बहुत साल पहले राजस्थान की तपती रेतों के बीच बसा था एक छोटा सा कस्बा चांदपुर। वहीं रहते थे दो लड़के, अनिरुद्ध और फैजल। बचपन से ही दोनों जुदा न होते। कभी खेतों में खेलते, कभी ऊंट की सवारी करते, तो कभी गांव की चौपाल पर बैठकर घंटों बातें करते। गांव वाले कहते थे, ये दोनों जिस दिन अलग होंगे उस दिन रेगिस्तान की रेत भी रोएगी। अनिरुद्ध शांत था, धैर्यवान, गहरी सोच वाला, जबकि फैजल नटखट था, चंचल था और जरा गुस्सैल भी। लेकिन दोनों एक दूसरे को पूरी तरह समझते। गांव के मेले में जब अनिरुद्ध अपने पिता की दुकान संभालता, तो फैजल ग्राहकों को हंसाकर बुलाता। पढ़ाई में जब फैजल पीछे रह जाता, तो अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ा देता। दोनों का सपना था कि एक दिन गांव छोड़कर बड़े शहर जाएंगे और ऐसा कुछ करेंगे कि लोग हमारी मिसाल दें। कुछ साल बीते, दोनों जवान हुए। सपनों की प्यास और भी गहरी हो गई। एक दिन फैजल बोला, अनिरुद्ध, गांव की ये सीमित जिंदगी हमें कहाँ ले जाएगी? चलो शहर चलते हैं। अनिरुद्ध मुस्कुराया। हाँ, पर याद रखना, सफर आसान नहीं होगा। रेगिस्तान की रेत से होकर गुजरना होगा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और कस्बा छोड़ दिया। तपते रेगिस्तान में चलते हुए सूरज की धूप, प्यास और थकान सब झेलते रहे। गांव वालों ने कहा था, दोस्ती की असली पहचान सफर की कठिनाइयों में होती है, और सचमुच सफर ने उनकी दोस्ती को परखना शुरू कर दिया। रेगिस्तान की तपती रेत में छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। फैजल गुस्से में आकर अनिरुद्ध को जोर से थप्पड़ मार बैठा। कुछ पल सन्नाटा छा गया। अनिरुद्ध ने कुछ नहीं कहा। वो झुककर रेत पर अपनी उंगलियों से लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। फैजल ने हैरानी से पूछा, ये क्या लिख रहा है तू? अनिरुद्ध ने धीरे से कहा, गलतियां हमेशा रेत पर लिखनी चाहिए ताकि माफी की हवा उन्हें मिटा दे। फैजल खामोश रह गया। उसके दिल में कुछ चुभा, लेकिन वो आगे बढ़ गया।